Welcome back to Aish and her journey. जिस पार्सल का मुझे इंतज़ार था बहुत टाइम से, शुक्र है कि वो पार्सल आज आ ही गया। आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि आपकी ज़िंदगी भी आसान कर देगा अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा-सा लेज़ी हैं और आपको चाहिए सफाई बहुत नीट, तो फिर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी सुपर गर्ल्स? अच्छा सुपर गर्ल्स, यहाँ मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। मैंने ना मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर है जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उनका नाम भी यहाँ मेंशन कर दूँगी, अगर आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा। जितनी मेरे साथ सिस्टर्स हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, सबके हम चैनल्स जो है वो हमने एक-दूसरे को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैंने उनकी ना ये रेसिपी सेवइयों की देखी थी। उनका नाम था उनके चैनल का नाम है कि सॉरी उनके चैनल का नाम है टेस्ट विद परवीन। आप भी उनका चैनल देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं वो। और मैंने उनकी रेसिपी देखी तो मैंने कहा जी मैं भी आज ये सेवइयाँ बनाऊँगी और बिलीव मी उनकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, मैंने ट्राई की। जब मैंने मैं सबके देखती हूँ व्लॉग्स ना, तो उनका मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मूड भी था कि आज कुछ मीठा खाऊँ, तो मैंने कहा चलें आज उनकी रेसिपी को ट्राई करते हैं। मैंने स्क्रीन पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, आप उनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा हम अब आते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका मैं आपके साथ पहले भी ज़िक्र कर रही थी कि इतना आसान हो जाता है ना, कि जब आप घर के काम करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होता, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं ना, वो होते हैं गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हमारी मदद करती हैं और हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस तरह से करना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम से 2 चीज़ों का ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ मैंने एक जो स्टैंड ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था ये। और क्योंकि अक्सर हमारे पास ये होता है कि बालकनी होती है या केलर्स वगैरह में, यहाँ हम कपड़े फैलाते हैं धूप में। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंड मँगवाया था जो कि ट्रिपल स्टोरी है और आराम से आप अपने वॉशरूम के अंदर ही उसको रख सकते हैं या कहीं भी उसको रख के आप उसके ऊपर जब कपड़े धोते हैं तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, फैला सकते हैं, फिर धूप में भी रख सकते हैं। इसके नीचे व्हील भी हैं और ये साथ में उसका लिटरेचर दिया गया है, इसके मुताबिक आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी टाइम से ना बहुत परेशानी होती थी कि कभी 2-3 स्टैंड्स थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। वो स्टैंड इतनी स्पेस लेते हैं और कपड़े बहुत थोड़े आते हैं और इतनी कोई बारीकी से उनके ऊपर कपड़े डालने पड़ते हैं ना, तो मैंने सोचा कि बस ये वाला मैंने देखा था टिकटॉक से, आई थिंक हाँ, टिकटॉक से मैंने देखा था तो वहाँ से ही मैंने इसको ऑर्डर भी किया था। फिर मैंने वहाँ से ही ये मँगवाया था। मुझे ये बहरहाल अच्छा लगा है। इसको मैंने इंस्टॉल किया है। एक तो ये मज़बूत है, इसके ऊपर कपड़े आप फैला दें, बड़े आराम से आपके कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इसके ऊपर फैलाने भी आसान है, इसके ऊपर जो है वो आप बड़ी आसानी से धोएँगे और इसको साथ ही आप फैला देंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो आपके कपड़े जल्दी से सूख जाएँगे। और एक और चीज़ दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसका मैंने आपसे ज़िक्र भी किया, मेरा कैमरा जो है ना वो घूम-घाम गया है क्योंकि मैं साथ-साथ इसको इंस्टॉल भी कर रही थी। अब मैं उस चीज़ की तरफ आऊँगी, इसको थोड़ा-सा इंस्टॉल करना थोड़ा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक मॉप जो होते हैं ना बहुत सारे आपने देखे होंगे कि टिकटॉक पर तो ज़ाहिर है आपने इनकी मतलब एडवर्टाइज़मेंट करनी है, किसी को पीआर पैकेजेस भी मिलते हैं, कोई परचेज़ करते हैं। बहरहाल मैंने तो काफ़ी टाइम से इसको परचेज़ किया हुआ था, तो ये मेरा पार्सल काफ़ी लेट हो रहा था, आ ही नहीं रहा था ना। फिर मैंने फाइनली जो है ना उनको ईमेल की कि मैंने पार्सल जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा। फिर आज मैं इसको यूज़ भी करूँगी। मैंने ये काफ़ी दिनों से आया हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि मैं ना आपके साथ अगर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा ना, मैं तो ही आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ये मैंने काफ़ी टाइम से ये वाली वीडियोज़ बना के रखी हुई थी, लेकिन मैंने कहा 2-3 दिन कंटिन्यूअसली यूज़ करूँगी, फिर मुझे अच्छा रिज़ल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको सही से पता हो कि इस पर इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं, क्योंकि इसमें इतनी कैटेगरीज़ आ गई हुई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हुई हैं। अच्छा ये देखें, इसका ना ये कितने आराम से जैसे ये टॉवल की तरह इसके ऊपर जो है वो आपको मिल जाता है, इसका स्टफ़ है और इसके साथ आप इसके ऊपर ना मैजिक लगा हुआ है। आप इसके साथ वो टॉवल सफाई करके मैजिक की तरह से दोबारा वही मॉप लगा दें इसके ऊपर, खुश्क हो जाएगा, इसके साथ खुद ब खुद ही ये फिक्स हो जाता है। और उसके बाद इसकी अपनी साइज़िंग है, आप चाहें तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने कम्फर्ट लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपकी इसकी साइज़िंग को कर सकते हैं कि आप इसको उतना ही साइज़ दे सकते हैं।
फिर इसके अंदर ज़्यादा इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इट्स वेरी ईज़ी, बहुत आसानी से ये इंस्टॉल भी हो जाता है और इसको आप इसकी वायर भी काफ़ी लंबी थी क्योंकि आपको पता है फ्लोर पे अगर मॉपिंग करनी है तो आपको ज़ाहिर है इसकी वायर थोड़ी लंबी होनी चाहिए। मेरे वैसे पूरे घर में तो कारपेट है और ये इसकी ना एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी थी कि इसके साथ ना एक 2 तरह का मॉप नीचे आया हुआ है कि वो एक जो है ना कारपेट पर भी आप कर सकते हैं, स्टीम क्लीनिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी इस पे लगा के केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से इस पे कारपेट पे भी आप मॉप कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन ऑफ करेंगे आप और इधर से इसका आप खोलेंगे और इसके साथ एक मेजरिंग कप दिया गया है, उसके साथ आप इसको इसके अंदर पानी डालेंगे और जब इसके अंदर आप पानी डालेंगे उतना ही आपने पानी डालना है जितना उन्होंने साइज़िंग दी हुई है। मुझे वैसे जो है ना मॉप करना पड़ता है ज़्यादातर अपने वॉशरूम में और वॉशरूम मेरा ख़ासा बड़ा है और किचन में। इसके अलावा तो मेरे पास मॉप की जगह नहीं है लेकिन घर में दूसरे कमरे जो हैं उन पे कारपेट है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपको कभी-कभी वहाँ भी करनी पड़ती है। वैक्यूम तो होता है, हूवर भी आप करते हैं लेकिन मुझे वहाँ के लिए मॉप चाहिए था। अच्छा, मैंने इसको आप ऑन करेंगे, उसके बाद जनाब इसको ऑन करने के बाद जब इसकी लाइट ऑन होना शुरू हो जाएगी, लाइट रेड से ग्रीन हो जाएगी, तो फिर इट मीन कि इसने इसके अंदर स्टीम बन गई है और ये ना मैं देख रही थी इसको कि बहुत ईज़ी ना ये मूव कर जाता है, फ़ौरन से जहाँ मर्ज़ी इसको कर लें आप आसानी से ये कॉर्नर्स सबसे बड़ा मसला होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, ये कॉर्नर्स को नहीं हिट करते ना। अब इसमें आपको स्टीम भी फ़ील हो रही होगी। तो मैंने जनाब इसको किया इसके अंदर चाहें तो आप थोड़ा-सा कोई केमिकल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अपनी फ्लोरिंग के लिए चाहिए पानी के साथ। लेकिन ओवरऑल पहले आप उस पे वैक्यूम क्लीनर का लगा लें, उसके बाद ये मॉप यूज़ करें। आप यकीन करें आपका घर एकदम से चमक जाएगा और मैं कोई यहाँ पर इनकी एडवर्टाइज़िंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ये मेरा पीआर पैकेज नहीं है। मैंने ये खुद ही खरीदा था और मैंने खुद इसके सिर्फ़ ये देखना था कि इसके साथ एकदम से नीट आपको जो चीज़ अच्छा मैंने ना ये सारा क्लीन किया था और मैंने वैसे जो मॉप होता है इसमें कोई आपको झंझट नहीं है कि आपने दोबारा से इसका फ़िल्टर क्लीन करना है या फिर आपने इसका दोबारा से आपने जैसे हम मॉप लगाते हैं दूसरा कितना मसला होता है बकेट्स वाला भी दूसरा भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मुझे बड़ी आसानी थी कि मैंने आराम से इसको लगाया और जनाब इसके साथ एकदम से क्विकली जो है ना वो आपका फ्लोर एकदम से क्लीन और 2 मिनट के अंदर क्योंकि इसके अंदर स्टीम होती है, गर्म पानी होता है तो मिनटों में ही आपका जो है ना वो क्लीन कर देता है। आपको आइडिया भी नहीं होता तो एकदम से आपका सारा फ्लोर ऐसे एकदम से ना नीट क्लीन और सब कुछ हो जाता है। और ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर आप भी मेरी तरह थोड़ी-सी लेज़ी हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको सफाई चाहिए होती है फ्लोर्स पे कि आपका घर और किचन जो है बिल्कुल नीट हो, क्लीन हो, तो फिर जनाब आप भी इसको ज़रूर परचेज़ करें। इसकी डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं और डिफ़रेंट प्राइस रेंज है। और अभी मुझे थोड़ा-सा मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। मैंने जनाब पहले तो बनाई टेस्ट विद परवीन वाली सेवइयाँ, उसके बाद मेरा पार्सल आ गया। फिर मैंने जो मॉप है उसको बनाया, चलाया, सारा कुछ किया और अब मैं थोड़ा-सा मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं डॉक्टर के पास आई हुई थी। उससे बाहर निकली हूँ, मौसम बड़ा मज़े का बना हुआ है और क्या यहाँ पे आइसक्रीम है और आइसक्रीम की शॉप थी यहाँ पर बाहर और मौसम बहुत अच्छा था तो मैं यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रही थी गाड़ी का क्योंकि पार्किंग नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही वेट करना है। और मौसम इतना अच्छा था ना तो अब सोच रही थी कि घर में खाना तो बना के आई हूँ, अब जाकर क्या करूँगी? क्या चीज़ खाने में और बनाऊँ? अच्छा ये जो गैजेट्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास तो ज़ाहिर है एक दफ़ा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद ये होता है आप ये चीज़ें खरीदें। ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी खरीदें आप अच्छी ब्रांड का खरीदें। कभी भी उसकी प्राइस देख के इस चीज़ में नहीं आएँ कि प्राइस कम है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना ये चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने तो ख़ैर ये अच्छा खरीदा था बट इतना कॉस्टली नहीं था कि आप कहें कि बहुत कॉस्टली है लेकिन ये अच्छा था। और मुझे मोस्टली टिकटॉक से तो पीयर पैकेजेस भी आ जाते हैं लेकिन ये मेरा पीयर पाकी पैकेज नहीं था। ये मैंने खुद से परचेज़ किया था और मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। मेरा आज दिल कर रहा था कि मैं दिन में 2-2 दफ़ा सफाई करूँ। और अच्छा सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना मुझे मॉपिंग के बाद वो ये होता है कि उसको फिर आपको वो सारे मॉप्स जो है ना वॉश करने पड़ते हैं, क्लीन करने पड़ते हैं, काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसमें जस्ट एक छोटा-सा इसका टॉवल सा मॉप है और उसको लिया और उसको 1 मिनट में वॉश करके ड्राई करके उसके साथ फिक्स कर दें और कितनी जल्दी आपका घर नीट क्लीन हो जाता है और जिन लोगों को स्पेशली जो है ना घर साफ रखना पसंद है और अच्छा जिन फ्लोर्स को हम डेली वॉश करते हैं ना हमें लगता है ना कि ये बिल्कुल वॉश हो गए हैं और यकीन करें कि
जब मैंने इसके साथ वॉश किया ना, तो मुझे लग फिर पता चला कि यार वो तो वॉश हुए क्लीन हो ही नहीं रहे थे जो इसने किया है। क्योंकि इसने जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टीम थी और इसने गरम जो है वो जिस घर में स्पेशली बच्चे हो ना उनके लिए तो बहुत ऐसा है कि आपको जर्म्स फ्री मिल जाता है। यहाँ जनाब इसको मैं देख रही थी इस आदमी को कि इसने पिंक शर्ट पहनी हुई है और वो भी गर्ल्स वाले कलर्स की। लेकिन यही तो फ्रीडम है कि जिसका जो दिल करता है वो पहन सकता है वहाँ पर। लेकिन बहरहाल जी आपकी चॉइस है, जैसे आपका दिल खुश है वैसे आप पहने, जिस तरह आप रहना चाहते हैं वैसे ही रहें आप। ये जर्मनी का बाज़ार है हमारे घर के पास ना, ये बस स्टैंड भी था और कितनी ओल्ड-ओल्ड यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और मैं कहती हूँ 100 इयर्स वाली भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ऐसे वो मज़बूत बिल्डिंग्स हैं क्योंकि रेनोवेशंस उनकी होती रहती है। और मैं घर की तरफ जा रही थी और मेरे घर से बिल्कुल पास ही था, मेरा डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन ये है कि मेरी अपॉइंटमेंट थी, काफ़ी टाइम से थी, 1-2 अपॉइंटमेंट्स मैंने कैंसल की। आपको पता है जर्मनी में तो रेगुलर चेकअप्स वगैरह होते ही रहते हैं, आपको आना-जाना लगा रहता है डॉक्टर्स के पास। और इन मुल्कों की सबसे अच्छी बात भी यही होती है कि सेहत पे बहुत फ़ोकस करते हैं और लोगों को भी ज़ाहिर है अपनी सेहत का ख़्याल होता है और गवर्नमेंट्स आपको फ्री ट्रीटमेंट देती है, बहुत सारी चीज़ों में तो फ्री होता है, कहीं न कहीं हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्री होता है। तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मैंने कहा चलें मुझे 2-3 माह हो गए थे अपने डॉक्टर को विज़िट किए हुए, तो मैंने कहा चलें जी आज विज़िट करते हैं और आज चलते हैं डॉक्टर के पास। और फिर जब डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा ऑल इज़ गुड कि सब ठीक है, लेकिन चलें तसल्ली हो जाती है ना कि आप एक दफ़ा डॉक्टर को मिलना आए हैं। अभी यहाँ से वापस जाना था और लेना था बच्चों को स्कूल से और उसके बाद घर जाएँगे, घर जाके जो है वो और बहुत सारे काम हैं छोटे-छोटे। अच्छा जो दूसरे चैनल्स हैं, एक-दूसरे को आप ज़रूर सपोर्ट किया करें और अगर हो सके अगर किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर हाइलाइट करें। मैंने उस दिन जिस दिन सेवइयाँ बनाई थी ना, मैंने सोचा था कि आज मैं अ, टेस्ट विद परवीन या कोई भी चीज़ मैं जिसकी भी ट्राई करूँगी, मैं उसका नाम ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप देखें ये कि एप्रिसिएशन होती है। कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको फ़ॉलो भी किया, लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल ऐसा हो गया है कि अगर हमें किसी का कंटेंट अच्छा भी लगता है, तो हम उसको 2 लफ्ज़ एडमायर करने के कभी नहीं कहेंगे ना, लेकिन कहना चाहिए, एक-दूसरे को एडमायर करते रहना चाहिए। जाते-जाते औरतों के लिए एक पैगाम है कि अगर दिल किसी भी बात पे सैड होता है, तो आपकी मज़बूती का तकाज़ा ये नहीं कि आपने रोना है, रोएँ लेकिन रोकर फिर खड़ी हों। अल्लाह